नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्ना है ना न्यूज। मैं इस समय विकासखंड बनियाखेड़ा के सभागार में हूँ। यहाँ से वो है आज जो मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना का जो कार्यक्रम है, जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी और उनकी सुपुत्री हैं जो ब्लॉक प्रमुख हैं, आज उनके द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है चाबी वितरण का, जो गृह प्रवेश चल रहा है, जिन लाभार्थियों के लिए जो आवास मिले हैं उन लोगों के लिए आज बुलाया गया कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम के तहत उन लोगों के लिए चाबी उपलब्ध कराई जा रही है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं तस्वीर। जो ब्लॉक प्रमुख है सुगंधा जी, उनके द्वारा जो लाभार्थी हैं उन लोगों को चाबी उपलब्ध कराई जा रही है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा करीब में आए। किस तरह से जो मंच भाजपा के जो दिग्गज कार्यकर्ता है मौजूद है, जो भाजपा की जो पूरी कार्यकारिणी है वो इस समय मौजूद है, और जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री है गुलाब देवी वो भी इस समय मौजूद है। विकासखंड बनियाखेड़ा की जो ब्लॉक प्रमुख है सुगंधा जी वो भी इस समय मौजूद है। जो लाभार्थी हैं उन लोगों की चाबी उपलब्ध कराई जा रही है। कैमरामैन से कहूँगा तस्वीर दिखाएं किस तरह से ये यहाँ जो लाभार्थी है भारी संख्या में ये लाभार्थी है सभागार में मौजूद है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी तस्वीर दिखाएं किस तरह से जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, जो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो इनके लिए आवास उपलब्ध कराए गए हैं उन उसको लेकर के आज चाबी इनके लिए गृह प्रवेश के तहत इन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। कैमरामैन से कहूंगा तो दिखाएं किस तरीके से जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी वो किस तरीके से लाभार्थियों के लिए चाबी उपलब्ध करा रही हैं। उनके साथ में उनकी सुपुत्री जो ब्लॉक प्रमुख है, कैमरामैन से कहूंगा तो दिखाएं तस्वीरें। जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं उनकी जो बेटी है जो सुगंधा जी है जो ब्लॉक प्रमुख है बनियाखेड़ा की, वो लाभार्थियों के लिए चाबी उपलब्ध करा रही है। तो बड़ा ही रोचक कार्यक्रम चल रहा है इस समय। ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है जनपद संभल के विकासखंड बनियाखेड़ा में इस समय किया जा रहा है। इसमें इस समय भारी तादाद में भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी इस समय मौजूद हैं, और जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी और उनकी जो विकासखंड बनियाखेड़ा की जो प्रमुख है वो भी इस समय मौजूद है। कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से जो लाभार्थी है जो मुख्यमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण योजना है उसके तहत उनके लिए चाबी उपलब्ध कराई गई है। चाबी उपलब्ध होते ही जो गृह प्रवेश की चाबी है इन लाभार्थियों के लिए चाबी उपलब्ध कराई गई है। उन लाभार्थियों के चेहरे पर खुले हम ये चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिखाई नजर आ रही है उससे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए काफी अच्छा संदेश जा रहा है। कैमरामैन से कहूंगा तो तस्वीर दिखाएं किस तरह से मंच पर जो भाजपा की पूरी फौज है, जो भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो भी इस समय मंच पर मौजूद है, और जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी वो भी इस समय मौजूद है। कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था जो विकासखंड बनियाखेड़ा है उसके सभागार में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा करीब में आए और करीब में आने के बाद दिखाएं किस तरह से ये जो मुख्यमंत्री आवास योजना जो गृह प्रवेश की चाबी है जो लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। चाबी लेने के उपरांत जो लाभार्थी उनके चेहरे पर बड़ी खुशी सी दिखाई दे रही है। उसका ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से योगी सरकार में किस तरह से लाभार्थियों के लिए जो आवास की सुविधा उपलब्ध कराई है। चेहरे पर साफ देखेंगे किस तरह से सीधा वीडियो में दिखाई दे रहा है। चेहरे पर तमाम जो लाभार्थी उनके चेहरे पर खुशी सी महसूस दिखाई दे रही है। इस समय मंच पर जो भाजपा के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता, कैमरामैन से कहूंगा तो तस्वीर दिखाएं किस तरह से पूरा सभागार जो है जो खचाखच पूरा इस समय भरा हुआ है। ये सारे जो है लाभार्थी हैं जिनके लिए जो आवास जो उपलब्ध कराए हैं, सारे जो लाभार्थी हैं वो इस समय कैमरे में सीधे नजर आ रहे हैं। तमाम ये जो सभागार है पूरा खचाखच ये भरा हुआ है। गृह प्रवेश चाबी समारोह इस समय संपन्न हो गया है। उसको लेकर के जो लाभार्थी हैं उनसे थोड़ा जानेंगे किस तरह से उन्हें चाबी का जो गृह प्रवेश का चाबी का जो कार्यक्रम किया गया है उनको चाबी लेकर क्या खुशी प्रकट हुई है। क्या नाम है आपका? स्नेहलता। क्या नाम है? स्नेहलता जी, आपके लिए आज जो गृह प्रवेश की चाबी मिली उसे लेकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो योगी सरकार की प्रशंसा करोगे आप? जी। अच्छा, किस गांव की रहने वाली हो? जारी से। मकान बन गया आपका? जी। अच्छा, किसकी इसमें मेन प्रयास रहा जो आपका मकान मिल गया? प्रमुख जी का विशेष सहयोग रहा है इसमें? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? स्नेहलता जी मेरे साथ में थी, ये बता रही है कि मुझे जो चाबी मिली है जो मेरे घर मिला है उससे मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है। क्या नाम है आपका? नसरीन जी। क्या नाम है? नसरीन जी, ये बताइए जो आपके लिए आज चाबी मिली है गृह प्रवेश की, आज विकासखंड बनियाखेड़ा में आई, आपके लिए कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो योगी सरकार की प्रशंसा कर रही है। अच्छा लग रहा है आपके लिए? मकान मिल गया आपके, बन गया मकान। और भी महिला मेरे साथ में है। क्या नाम है आपका? ईश्वरी, आपके लिए मकान मिल गया? किस गाँव की रहने वाली हो? मैमपुर। कौन से गाँव की? मैमनपुर। कैसा लग रहा है आपके लिए मकान? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। किसकी मेहरबानी रही मकान मिलने के में? मेरी नहीं, किसके द्वारा मिला आपके लिए मकान? मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करेंगे आप, मकान मिल गया। क्या नाम है आपका? कविता। क्या नाम है? कविता। अच्छा कविता जी, ये बताइए आज आपको चाबी मिली, आप आपने गृह प्रवेश करा, आपके लिए छत मिल गई, मकान मिल गया, तो आप कैसा लग रहा है तुम्हें? सही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सहमति। सहमति, कैसा लग रहा है आपके लिए चाबी मिल गई?
सही लग रहा आज है। अब के बाद आप घर में सोओगे, कैसा लग रहा है? सही लग रहे हैं। सही, अच्छा लग रहा है। काफी लोग, इन जो लोग लाभार्थी हैं, इन लोगों को कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, जो आज चाबी मिली है, इन्हें आवास मिल गया, इनके चेहरों से तमाम खुशी से महसूस हो रही है। महिलाएं मेरे साथ में हैं, बता रही हैं कि हमें आज आवास की चाबी मिल गई है, और योगी सरकार की भी ये प्रशंसा करती नजर आ रही है। हमारी ग्रामीण महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय होने चाहिए, वो खेतों में न जाएं और अपना अपमान महसूस न करें। इसीलिए उन्होंने शौचालय की व्यवस्था की और घर घर में शौचालय बनाए गए। उन्होंने किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि दी जा रही है, जो हर किसान के लिए मिल रही है, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो। 5 लाख रुपए के इलाज के लिए जब मरीज अपना होता था तो चाहे घर गिरवी रखना पड़ता था या बर्तन बेचने पड़ते थे, और उसका इलाज कराना पड़ता था। लेकिन आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। 5 लाख तक का इलाज फ्री किया जा रहा है आयुष्मान कार्ड के द्वारा। लड़कियां घर में एक बोझ बनी हुई थी, ना पढ़ाई हो पाती थी उनकी, और शादी के लिए भी माँ बाप चिंतित रहते थे। तो लड़की के जन्म से लेकर स्नातक तक उसकी फ्री पढ़ाई है, और शादी के लिए माननीय मुख्यमंत्री विवाह योजना से 1 लाख रुपया शादी में दिया जाता है, और डीएम, कप्तान, विधायक, मंत्री सब उसकी शादी में सम्मिलित होते हैं और उसके लिए आशीर्वाद देते हैं। हमारे जन्म लेने वाले बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि गर्भवती माताओं के लिए उनके खान पान कैसा हो, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। इतना ही नहीं, जो महिलाएं हमारी वृद्ध है, हमारी विधवा महिलाएं हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। साल में 12,000 रुपए उनके खाते में आते हैं। दलालों का कोई भी काम नहीं है। अब 3 महीने बाद उनका पेंशन। तो हमारी सरकार उस तरीके से काम कर रही है कि जैसे अपने घर का मुखिया घर में काम करता है कि उसके बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और सबसे बड़ा जो काम किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है, हमारी बहनें ध्यान से सुने, वो ये किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए आज भूखा नहीं सोना पड़ रहा है, सबके लिए फ्री अनाज मिल रहा है। आज सब जानती है, इतनी बड़ी तादाद में सब तरीके की बहनें यहाँ बैठी और भाई बैठे हैं। इससे पहले किसी सरकार ने एक दाना भी दिया था आपके लिए? ये बताइए। यही सरकार ऐसी है जो आपके लिए पूर्ण रूप से अनाज दे रही है और आपका भरण पोषण कर रही है। तो सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। कोई घर ऐसा नहीं बचा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना आपके घर में ना हो। अब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जब से सुगंधा बनी है इस ब्लॉक में, तब से महिलाओं की, हमारी बहनों की यहाँ ब्लॉक में आने की एक होड़ सी लग गई है। कभी चटनी से रोटी लाती हैं, कभी मट्ठा लाती हैं, कभी पानी के हाथ की रोटी लाती हैं, और अपनी लाडली ब्लॉक लोगों के लिए सब लोग खिलाती हैं। कभी वो ये नहीं देखती कि ये रोटी किस जाति के घर से आ रही है, कौन ला रहा है। सभी बहनों को इतना प्यार करती है और सभी बहनें उसको इतना प्यार करती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे परिवार की लड़की की तरह से सुगंधा रहती है, हर एक महिला से, हर भाई से प्रेम करती है। कोई भी भाई और बहन यहाँ पर बिना कूलर की चाय पिए हुए जा नहीं सकता जो सुगंधा से मिलने आता है, क्योंकि यहाँ पर आज डेयरी की व्यवस्था कर दी गई है, वहाँ सारी चीजें मिलती हैं आपके लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्यार है आपका, कि जिन योजनाओं के लिए अभी जिले में कहीं लागू नहीं किए गए हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम किया जाए और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए आवास की चाबी दी जाए,
कहीं पर भी जिले में तुमने सुना है कि किसी ब्लॉक में हुआ है? सबसे पहले मैं तो समझती हूँ कि प्रदेश में भी कम जगह हुआ होगा, सबसे पहले सुगंधा ने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ कार्यक्रम किया है। अब इसी कार्यक्रम को देखकर और ब्लॉक भी अपने अपने यहाँ पर कार्यक्रम शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर सुगंधा ने की है। दूसरा, इतने बड़े हॉल में आप बैठी हैं, कभी हॉल का कोई नाम था कि इतने बड़ा मीटिंग हॉल भी होगा? जब से सुगंधा बनी सबसे पहले मीटिंग हॉल बनवाया, पूरा अपना ऑफिस बनवाया हॉल, और इस प्रकार से सजा दिया इस ब्लॉक के लिए कि हमारी माताएं और बहनें और भाई किसी समय भी सुगंधा से मिलने आ जाते हैं और सब लोग बेखते होकर मिलते हैं और बैठते हैं और क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। क्षेत्र के विकास के बारे में तो कितनी सड़कें सुगंधा ने डलवाई है, ये इस बात की आप गवाह हैं कि इतनी सड़कें तो हम भी नहीं डलवा पाए, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। सुगंधा ने एक एक गांव में जो उसके ब्लॉक में पड़ते हैं सभी गांव में कोई ना कोई कार्य कराया है। तो मैं सुगंधा को आशीर्वाद देती हूँ और भगवान से कामना करती हूँ कि इसी प्रकार की क्षमता उसके अंदर बनी रहे, इसी प्रकार से जनता की लड़ाई वो लड़ती रहे, जनता के हितों के लिए बराबर वो संघर्ष करती रहे, और जनता सुगंधा तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम जनता का बहुत काम करती हो और जनता का हर समय ध्यान रखती हो। ये विशेषता क्या है सुगंधा को कि जो काम भी सुगंधा के सामने आता है, जब तक उस काम को पूरा नहीं कर लेती है तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। काम करके और फोन करके बताती है कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब सारी बातें आपके लिए बताती है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस सरकार के वजह से सुगंधा ने इतना काम किया है कि आप सब लोगों के लिए हर प्रकार की सुविधा दी है, उस सरकार के मुखिया को माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अपने परिवार का मुखिया मानो। जैसे परिवार का मुखिया घर की हर आवश्यकताओं को पूरा करता है और परिवार का भी ये फर्ज होता है कि वो परिवार को मुखिया का सम्मान रखे, इसी प्रकार से समय आने पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सम्मान आपको रखना है। हर प्रकार से क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं, 1 साल बाद चुनाव होगा, लोग नाते रिश्तेदार बन के आएंगे, विपक्ष के लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। लेकिन सब महिलाएं हमारी सुन लें कि किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आप तो उनका साथ दो जो आपके बच्चों का साथ दे रहे हैं, जो आपको रहने के लिए मकान दे रहे हैं, जो शौचालय दे रहे हैं, जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जो अनाज दे रहे हैं, हर प्रकार से तुम्हारी दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। आप उनका ध्यान दोगी या फिर जो आएंगे रिश्तेदार बन के 1 दिन के लिए आ जाएंगे और आपका वोट इधर उधर करके चले जाएंगे, इससे कोई भी फायदा नहीं है। अरे रिश्तेदारी निभाएं तो हम निभाएं, किसी के घर में अनाज नहीं है तो अनाज दें, किसी को भी कोई बीमार है तो उसका इलाज कराएं। अब ये लोग कहाँ चले गए विपक्ष के लोग? अब आगे बात करें, चुनाव में आपको बहकाने की बात करेंगे। तो मेरा कहना यह है सभी बहनों से और सभी भाइयों से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो आपको परिवार की तरफ से देखते हैं, उनको भी आप परिवार के मुखिया की तरह से सम्मान दें और समय आने का मीठा साथ दें, नहीं तो फिर भगवान के यहाँ पर बहुत बड़ा न्याय है। जो आपका साथ दे रहा है आपको साथ देना चाहिए और निश्चित रूप से हाथ उठा के समर्थन करो। कौन कौन हमारे प्रधानमंत्री का और ये देख लीजिए, सब हमारी बहनों ने हाथ उठाए, एक आध हाथ नहीं उठ रहा है, ये गलत बात है। हाँ, मैं देख रही हूँ ईमानदारी के साथ में सभी हमारी बहनों ने हाथ उठाए हैं, चाहे कोई किसी जाति की हो,
और आप लोग ईमानदारी के साथ में हमारे मुख्यमंत्री के साथ आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मामा विनोद कुमार बेनी जी, हमारे बड़े भाई सीपाल जी और यहाँ उपस्थित हमारी बीडीसी बहन मुकेश जी और सभी पंचायत के सभी अतिथिगण और हमारे ब्लॉक के सभी पदाधिकारीगण और हमारी माताएं बहनें पत्रकार बंधु, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने सुंदर तरीके से आप लोगों ने इतनी शॉर्ट नोटिस में इस कार्यक्रम को आयोजित कराया। और मुख्य रूप से आज हमारे पत्रकार भाइयों का भी जो सम्मान हुआ है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग समय समय पे हमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमें बताते रहते हैं और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हों जो हमें जानने योग्य हो, जो हमें जानने से और बेहतर सके, तो आप लोग समय समय पे हमें दिशा निर्देश करते रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने अच्छे से कार्यक्रम और हमारे लाभार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि आप सब लोगों ने कल ही सूचना हुई और आप सब लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। और ब्लॉक का भी धन्यवाद कहूँगी कि किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं चली है और आप लोगों का जो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे काम हो रहे हैं और जो नरेगा की समस्या हमारे सामने आई है उसका भी हम लोग बहुत जल्दी सोल्यूशन निकालेंगे। मास्टर रोल वगैरह सब जारी कर दी गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी आप लोग को सोल्यूशन मिलेगा। इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है तो प्लीज आप लोग जलपान लेकर ही। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही प्रसन्न माननीय मुख्यमंत्री जी को भी करियो समय आने पर, ठीक है। हाँ, तुम्हें क्या मिला है? अच्छा, और जो नरेगा के रुपया ना आए, विधवा पेंशन ना आवते। अच्छा वो आ जाएगी। इस समय कॉलोनी मिल गई है। हाँ, आपको कॉलोनी मिल गई है और शौचालय वगैरह बना है? हाँ, शौचालय बना हुआ है। अच्छा चलो, शौचालय अब जिनके रह गए उनके और बन गए। आपको शौचालय बना है और आवास मिला है। इससे खुश हो तुम? बहुत खुश हो? चलो, मुख्यमंत्री जी ने जो आवाज दिया है उससे सब लोग खुश हैं। आपके लिए पेंशन कट गई है? नहीं, जो चीज मिली है वो बताओ। आवास ना मिला है तुम्हें भी? अच्छा चलो, आपके लिए राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। हाँ तो बताओ ना, राशन मिल रहा है? हाँ तो बताओ। पेंशन कट गई है? पेंशन कट गई है, उसकी करा देंगे, लेकिन अनाज तो मिल रहा है। अनाज मिल रहा है, सब चीज मिल रही है। हाँ, प्रसन्न होना चाहिए तुम्हें। और आप दीदी राशन? अच्छा, अच्छा, और बाकी अन्य योजनाओं से बहुत खुश है। सब जो हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी सही महिलाएं बहुत खुश हैं। धन्यवाद। बता रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं चल रही हैं उससे हमारी महिलाएं जो हैं वो लाभान्वित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। उनके बच्चे जो है खुली छत में रहते थे, अब आवास में रहेंगे, जो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिल रही हैं। तो इन महिलाओं से हमारी वार्ता हुई। ये कई गाँव की महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं जिनसे इनसे वार्ता हुई है और ये प्रधानमंत्री जी की योजना से, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना से बहुत खुश हैं। आज भवनों की चाबी सौंपी गई, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने गरीबों के हित में ये निर्णय लिया है कि कोई भी गरीब, उसकी कोई जाति नहीं होती, सबके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज चाबी दी गई है। इस बनियाखेड़ा ब्लॉक में जिसकी प्रमुख डॉक्टर सुगंधा सिंह है, उसके नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया है और 140 लाभार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके चाबी सौंपी जाएंगी। तो गरीबों के लिए हमारी जन कल्याणकारी सरकार हर प्रकार की सुविधा दे रही है। जहाँ एक और वो शिक्षा की ओर ध्यान दे रही है। स्कूल चलो अभियान के तहत किसी घर में कोई बच्चा जो है वो स्कूल जाने से ना रह जाए, इसके लिए अभियान चल रहा है। कोई भी हमारी कन्या शिक्षित होने से ना रह जाए, ये अभियान चल रहा है। बच्चों के लिए, लड़कियों, विशेष रूप से लड़कियों के लिए जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई जो है वो फ्री की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए अभी जो प्रकृति के द्वारा कहर ढाया गया है, ओले पड़े हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश किया है कि तुरंत इनके नुकसान का भुगतान किया जाए, जिससे हमारा किसान परेशान ना हो। तो हर प्रकार से हमारी सरकार गरीबों के हित में निर्णय ले रही है
और कार्य कर रही है, जनता खुश है और लाभान्वित हो रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। मंत्री जी, आपके विभाग में जो है कक्षा 9 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का फैसला लिया, तो किस तरीके से देखती हैं इसे? मैं हमारे 9 से लेके 12 तक एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो हर जगह पढ़ाई जा रही हैं और हर जगह जो है इसकी व्यवस्था की गई है और यही किताबें जो है कोर्स में चलेंगी। कई दुकानदार हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, कई स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस स्तर पर क्या करते हैं? अगर वो मनमानी कर रहे हैं तो ये शासनादेश आया हुआ है कि इसमें हमारे एक कमेटी गठित की गई है जिसमें प्रशासन के लिए निर्णय लेना, अगर कोई लिखित में हमें शिकायत देता है, बताता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसे जेल भेजा जाएगा। अच्छा, लखनऊ में एक पोस्टर चिपकाया गया था जिसपे लेकर संभल के सांसद ने भी कहा कि अगर हम पोस्टर लगाने पाए तो बीजेपी वालों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कैसे देखती हैं ऐसा? वो सबके अपने अपने विचार हैं, जो भी विचार जो व्यक्त करता है उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते।